कुछ ऐसे जानवर जिनके साथ प्रकृति ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। नंबर 1 दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चींटियां अंधी होती है, तो जब कभी भी चींटी अपने झुंड के साथ खाने की तलाश में निकलती है तो वो फेरोमोन्स नामक एक केमिकल का इस्तेमाल करती है ताकि उस केमिकल के पीछे सारी चींटियां एक लाइन में चलती रहे। लेकिन कई कबार इनके फेरोमोन्स नामक केमिकल के निशान मिट जाने के कारण ढेर सारी चींटियां एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लग जाती है और ये गोल गोल घूमते घूमते इतने ज्यादा थक जाती है कि इनका एक टाइम ऐसा आता है कि इनकी मौत हो जाती है। यारो आज इनकी आंखें होती तो इनका ये हाल ना होता। नंबर 2 दोस्तों, इस फोटो के अंदर तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये डॉग एक पेड़ में लकड़ियों के बीच में फंसा है। सिर्फ इसके कंकाल ही बचे हैं। दोस्तों दरअसल जब 2 आदमी पेड़ काट रहे थे तो उन्हें ये डॉग पेड़ के अंदर बीच में फंसा मिला। रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स ने बताया कि शायद ये डॉग गिलहरी का पीछा कर रहा था और इसी बीच ये खोखले पेड़ के अंदर फंस गया और इसकी मौत हो गई। दोस्तों जरा सोच के देखो ये बेजुबान कितनी गंदी मौत मरा होगा। कैमरे में कैद हुई कुछ ऐसी घटनाएं जो कैमरे में कैद हो गई, वरना यकीन कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। नंबर 1 दोस्तों, अब जरा इस वीडियो को ही देख लो। इसके अंदर माता रानी की आंखें कैमरे के साथ साथ घूम रही है। दरअसल जब एक लड़का माता रानी के मंदिर के अंदर जाता है तो उसने ये वीडियो बनाया था, लेकिन घर आकर जब उसने भी ये वीडियो देखा तो उसके भी होश उड़ गए। नंबर 2 दोस्तों, दूसरी वाली वीडियो क्लिप एक साईं बाबा के मंदिर की है, जहाँ पर रोज कुछ न कुछ अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी। उसके बाद जब मंदिर में कैमरे लगाए गए तो सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि साईं बाबा अपने ऊपर लगी माला को खुद ब खुद उतार रहे थे। वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए हमारी धरती पर कुछ ऐसे जीव जो हमारी धरती के तो बिल्कुल भी नहीं लगते। नंबर 1 दोस्तों, दरअसल ये बात है 2015 की, जब इक्वाडोर के जंगलों के अंदर एक ऐसे मेंढक की प्रजाति मिली जो बिल्कुल किसी ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट है और तो इस मेंढक के शरीर के अंदर के सारे बॉडी पार्ट आराम से दिखाई देते हैं। नंबर 2 दोस्तों, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के गहरे पानी के अंदर एक 390 फीट लंबे जीव की खोज की, जिसे वैज्ञानिकों ने साइफोनोफोर नाम दिया और तो ये दुनिया का सबसे लंबा जीव है। नंबर 3 दोस्तों, सन 1854 के अंदर एक मकड़ी की खोज की, जिसकी हाइट सिर्फ एक चावल के दाने जितनी ही है और चौंकाने वाली बात तो यह है कि मकड़ी के बिल्कुल पेलिकन बर्ड की तरह चोंच है। इसी कारण वैज्ञानिकों ने इसे पेलिकन स्पाइडर नाम दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंसानी शरीर के कुछ ऐसे अंग जो भविष्य में पूरी तरह से गायब होने वाले हैं। नंबर 1 दोस्तों, हमारे पेट के अंदर पाए जाने वाली छोटी सी अपेंडिक्स। आज के समय में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। दरअसल जब पहले के लोग कच्चा मांस और घास फूस खाया करते थे तो उस समय अपेंडिक्स उसे पचाने का काम करती थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो इसका कोई भी काम नहीं है। इस कारण ये आने वाले समय में पूरी तरह से गायब हो जाएगी। नंबर 2 इंसानी बाल। दोस्तों मानव शरीर पर देखा जाए तो बालों का कोई भी काम नहीं है सिवाय हेयर स्टाइल बनाने के, लेकिन पर्सनली देखा जाए तो शरीर पर बालों का कोई भी काम नहीं है। तभी तो आज के युवाओं के बाल उड़ रहे हैं और आने वाले समय में ये भी पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। नंबर 3 दोस्तों, कई लोगों के कलाई से लेकर कोहनी तक एक पाल्मेरिस मसल पाई जाती है और इसका इस्तेमाल आदिवासी लोग पेड़ों पर चढ़ने और चट्टानों पर चढ़ने के लिए करते थे, लेकिन आजकल की आरामदायक जिंदगी में इसका कोई भी काम नहीं है। दोस्तों जाने से पहले आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपके बाल उड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों क्या होगा जब अंतरिक्ष में से सूरज गायब हो जाए, जानकर आप भी पूरी तरह से डर जाओगे। दोस्तों सबसे पहले तो सूरज के गायब होने के कारण हमारी धरती पर पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि सूरज गायब होने के बाद चांद किस काम आएगा, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि सूरज की किरणों के कारण ही चांद चमक पाता है। बात करें सूरज गायब होने की, सूरज गायब होने के बाद हमारी धरती पर पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण बल काम करना बंद कर देगा। चीजें हवा में उड़ने लग जाएगी और पृथ्वी और ज्यादा तेज घूमने लग जाएगी और तो और पृथ्वी अपने केंद्र से भी बाहर निकल जाएगी। पृथ्वी सौरमंडल से बाहर निकलने के बाद इतनी ज्यादा ठंडी हो जाएगी कि कुछ ही घंटों के अंदर नदी, समुद्र और तालाबों का पानी जम जाएगा। पेड़ पौधे भी सारे जम जाएंगे, जिसके कारण हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बाद में बारी आएगी जानवरों की और इंसानों की, जो बिना ऑक्सीजन की नहीं तो जी पाएंगे और नहीं चल फिर पाएंगे। कुछ सोचने समझने का भी टाइम नहीं मिलेगा और हमारी पृथ्वी पूरी तरह से पत्थर का गोला बन के रह जाएगी। दुनिया में मौजूद एक ऐसी बीमारी जिसे देखकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों दरअसल ये बात है सन 1908 की, जब गोल्डस्टीन के पास एक ऐसी बीमारी का मरीज आया, जब मरीज के हाथ का कंट्रोल उसके खुद के दिमाग से ही बाहर था। हाथ उसका बुरी तरह से अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। देखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर कोई बुरी आत्मा आ गई। दोस्तों बाद में साइंटिस्ट के द्वारा काफी ज्यादा खोज के बाद इस नई बीमारी को नाम दिया गया एलियन हैंड सिंड्रोम, जो कि मरीज के हाथ से खुद का ही कंट्रोल खो बैठती है और उसका हाथ अपने आप का ही खुद का दिमाग बना लेता है और अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। दोस्तों कई बार तो ऐसा हुआ है कि मरीज वाला व्यक्ति रात में सोया हुआ होता है और उसका हाथ उसका खुद का ही गला घोट देता है। और हैरानी की बात तो यह है कि जिस व्यक्ति की ये बीमारी हो जाती है उसको पता ही नहीं चलता कि उसके हाथ क्या क्या हरकतें कर रहा है। कुछ ऐसे आविष्कार जो आज के समय में होती तो पूरी दुनिया ही बदल देते। नंबर 1 दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये वाला इन्वेंशन अगर आज धरती पर मौजूद होता तो इंसान करीबन 150 से 200 साल आगे जीता। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की, जिसे सन 1905 के अंदर निकोला टेस्ला के द्वारा इन्वेंट किया गया था। दोस्तों उस समय निकोला टेस्ला ने एक ऐसे टावर का निर्माण किया जो पूरे शहर को बिना वायर की इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, लेकिन पैसों की कमी के कारण इनको इन प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद करना पड़ा। नंबर 2 दोस्तों, ये बात है करीबन सन 1995 की, जब एक स्टैनली मेयर नामक एक व्यक्ति ने ऐसी कार का निर्माण किया जो की पानी से चलती है। दोस्तों इस कार की खास बात तो ये थी कि ये कार करीबन कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर केवल 100 लीटर पानी के अंदर ही कर लेती है। और तो स्टैनली ने ये लाइव आकर टीवी पर भी बताया, लेकिन स्टैनली के पास बड़ी बड़ी कार कंपनियों के बाद में धमकियां आने शुरू हो गई और इन धमकियों का नतीजा ये हुआ कि कुछ दिनों बाद मिस्टीरियस तरीके से इसकी मौत हो गई और उनकी मौत के बाद इनका इन्वेंशन भी पूरी तरह से गायब हो गया।
कुछ ऐसी फोटोज जिन्हें आपको दोबारा देखना पड़ेगा। नंबर 1 दोस्तों, अभी जिस कुत्ते को आप देख रहे हो दिखने में ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि इसके पीछे लगी लकड़ी का ये कमाल है। नंबर 2 दोस्तों, ये वाली फोटो देखकर तो आप पूरी तरह से हैरानी हो जाओगे क्योंकि इस फोटो के अंदर आप जिसे रिजाई या फिर कंबल समझ रहे हैं वो असल में एक जिंदा डॉगी है। नंबर 3 दोस्तों, इस वाली इमेज को देखने पर लग रहा है कि दीदी अपने सर के बल खड़ी है, लेकिन वही अगर हम इसे उल्टा करके देखते हैं तो पता चलता है कि दीदी तो सिर्फ खड़ी है लेकिन ये लड़का ही सीढ़ी के ऊपर लटका हुआ है। नंबर 4 दोस्तों, जरा इस वाली इमेज को देखो। इसे देखने पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नाव हवा के अंदर उड़ रही है, लेकिन यारो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल पानी इतना ज्यादा साफ है, इस नाव से बनने वाली परछाई साफ दिखाई दे रही है। नंबर 5 दोस्तों, जरा एक बार इस फोटो को देखो। देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस लड़के ने लड़की की फ्रॉक पहनी हुई है, लेकिन ये असल में तो फव्वारे का पानी है। दोस्तों, आपने जैक किंग के काफी सारे इल्यूजन के वीडियो तो देखे ही होंगे, तो आइए देखते हैं जैक किंग के इल्यूजन के पीछे का राज। नंबर 1 दोस्तों, जैक ने यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए एक छोटा सा कैंप तैयार किया है, लेकिन जैसे ही वो कैंप के अंदर जाते हैं तो वो सीधा जंगल के अंदर चले जाते हैं। तो यारो जैक किंग ने ऐसा कैसे किया चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि असल में वो कोई कमरा था ही नहीं, क्योंकि वो तो एक सेटअप था जो कि जंगल के अंदर ही तैयार किया गया था ताकि इल्यूजन बन सके। नंबर 2 दोस्तों, इस वाली वीडियो क्लिप के दौरान जैक किंग एक छोटे से खिलौने को एक रूम के अंदर फेंकते हैं। बाद में जब रूम को खोलते हैं तो रूम पूरी तरह से बर्फ के अंदर ढका हुआ मिलता है। तो चलिए जानते हैं जैक किंग ने ऐसा कैसे किया। दोस्तों, दरअसल ये भी एक सेटअप है और ये एक रूम नहीं बल्कि दो रूम है, क्योंकि जैक किंग जब पहले वाले रूम के अंदर टॉय को फेंकते हैं तो उसकी टीम उसे दूसरे रूम में मूव कर देती है। कुछ ऐसे लोग जो अपनी ही गलती के कारण मारे गए। नंबर 1 दोस्तों, ये बात है करीबन 2002 की, जब एक दोस्त अपने काफी सारे दोस्तों के साथ पहाड़ी की चोटी पर हाइकिंग करने के लिए जाता है, लेकिन उसके पास तो स्केटिंग बोर्ड होती ही नहीं। तो वो पेड़ों के ऊपर लगे बोर्ड को निकालकर उसके ऊपर बैठकर स्केटिंग करने लग जाता है। बाद में वो स्पीड के अंदर होने के कारण नीचे जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। नंबर 2 दोस्तों, ये वाली बात है करीबन 1984 की, जब एक लड़का अपने काफी सारे दोस्तों के साथ एक होटल के अंदर पार्टी कर रहा था। दोस्तों, काफी ज्यादा शराब पीने के कारण उन दोनों के बीच में ही लड़ाई हो जाती है और फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों रेस लगाएंगे। दोस्तों, ये दोनों रेस लगाना स्टार्ट ही करते हैं कि एक बंदे की काफी ज्यादा स्पीड बन जाती है और वो सीधा जाकर बिल्डिंग के कांच से टकराता है और उसके नीचे आकर मौत हो जाती है। नंबर 3 दोस्तों, साल 2001 के अंदर दो बेवड़े एक होटल के अंदर जाते हैं और वहाँ पर एक महंगी सी दारू की बोतल खरीद लेते हैं। बाद में उनके पास पैसा न होने के कारण ये भागने का प्लान बनाते हैं। इसी कारण पास में बनी नदी के अंदर वो जाकर कूद जाते हैं ये सोचकर कि वो बच जाएंगे, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण एक आदमी तो बच जाता है और दूसरे की मौत हो जाती है।